देश में इस वक्त मानसून कहर बरपा रहा है। 19 राज्यों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, शहरों में सैलाब आ रहा है, घर, मकान, दुकान सब इस वक्त पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड और भारी बारिश के चलते फिलहाल केदारनाथ की यात्रा पर ब्रेक लग गया है। बद्रीनाथ का रास्ता कल 18 घंटे की मशक्कत के बाद जैसे तैसे दोबारा शुरू किया गया है। पिछले 24 घंटे में बाढ़ और बारिश के चलते 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जून में तो बस बारिश का ट्रेलर दिखाई दिया है, पूरी पिक्चर तो जुलाई में आने वाली है। क्या है इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश का हाल, कैसे बारिश के चलते जनता हो रही है बेहाल, एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। कुदरत का कहर, दरकते पहाड़, डूबते शहर। मॉनसून की मनमानी, कितने शहर हुए पानी पानी। उन्नीस राज्यों में अलर्ट, अगले 4 दिन रहना है सतर्क। डराने लगे हैं पहाड़, पर्यटक पहुंच रहे बेहिसाब। सैलाब वाली आफत आसमानी, जून के बाद जुलाई भी होगा पानी पानी। बाढ़, बारिश और सैलाब, आसमानी आफत बेहिसाब। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक बाढ़, बारिश और सैलाब के कहर ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दरकते पहाड़ अब डराने लगे हैं। हर गुजरते दिन के साथ पहाड़ों में लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम की यात्रा पर निकले लोगों से सावधान रहने की अपील की है। मौसम की जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ने की सलाह दी है। बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी है। बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और बारिश के बाद भी सड़कों पर जाम लगा हुआ है। कल उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड के बाद ब्लॉक हुए बद्रीनाथ हाईवे को करीब 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला जा सका। यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद भी पर्यटकों की संख्या कम होने की बजाय और भी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों में और भी जबरदस्त बारिश होने की आशंका जताई गई है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, सिक्किम और अंडमान निकोबार में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मतलब फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मॉनसून ने जून में जो जलजला दिखाया वो जुलाई में भी बरकरार रहने वाला है। जुलाई के पूरे महीने झमाझम बारिश होने वाली है। आप सैटेलाइट पिक्चर्स की तरफ देखिए, अभी आप कह सकते हैं कि मानसून काफ़ी हिस्सों में एडवांस स्टेज में ही है, एक्टिव है। और आप देखेंगे मैक्सिमम प्लेसेस में आपका क्लाउड, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड इन्फेक्शन है। वो है आपका देखिए जहाँ पे कोंकण, गोवा में, सेंट्रल इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अभी क्या है कि ये जो क्लाउड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक लो प्रेशर के एसोसिएशन से है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें जहाँ आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है,
जैसे जब भी जहाँ लो प्रेशर बनता है, जहाँ विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ओरोग्राफी है, तो जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक दो हिस्सों में आ सकती है, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और बाकी जगह आप देखेंगे जहाँ से क्लाउड्स, अगर आप इस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, जहाँ से आपका विंड जा रही हैं बे ऑफ बंगाल से, उसमें मॉइस्चर है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आने वाले 2-3 दिनों में, इवन 5 दिनों में ही जहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद रही। देश भर में मानसून इस वक्त एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में असम में बाढ़ के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है और गुजरात के पंचमहल में दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। आसमानी आफत से देश के 19 स्टेट में तबाही का मंजर है। गुजरात में आज सबसे ज्यादा कोहराम मचा है। बाढ़ बारिश के चलते जूनागढ़ में हाईवे पर सैलाब आ गया। कई घर और मकान सैलाब में समा गए। लगातार बारिश के चलते दर्जनों गांव डूब चुके हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है और जलभराव के चलते पूरा इलाका टापू में तब्दील नजर आ रहा है। जूनागढ़ में सैलाब के बीच लोग फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में हालात और खराब हो सकते हैं। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां बारिश के बीच जलभराव में 4 जिंदगियां फंस गई। अंडरपास में पानी भरा था, जिसे पार करने की कोशिश में एक कार डूब गई। इस कार में 4 लोग सवार थे, जिनकी चीख पुकार के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़े। यहाँ सड़कों पर दरिया बहता नजर आया, जिसके चलते कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। लोग जान जोखिम में डालकर जेसीबी की मदद से सड़क पार करते नजर आए। कच्छ के शहरी इलाकों में भी सैलाब का मंजर देखने को मिला। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। घर, मकान, दुकान सब पानी में डूबे नजर आए। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया और जरूरत का सामान पानी में तैरता नजर आया। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश का कहर जारी है। यहाँ बारिश के बीच कोसम हिल घूमने आए पर्यटक सैलाब के बीच फंस गए। सैलानियों की चीख पुकार के बाद स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और रस्सियों के सहारे एक एक करके लोगों की जान बचाई गई। गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सूरत के कई इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, सैलाब के बीच मंदिर पूरी तरह डूबा दिख रहा है। जरूरी काम से घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के अरावली में भी लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए। हर तरफ बस सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी हालात खराब हैं। एमपी के कटनी में आज तेज बारिश के चलते रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई। गनीमत रही कि समय रहते लोगों की नजर पड़ी और तुरंत रेलवे को उसकी जानकारी दी गई और ट्रैक रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया गया। एमपी के ही दूसरे शहर डिंडोरी में बारिश के चलते नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने एमपी के 9 जिलों के लिए ऑरेंज और 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और सैलाब के चलते माया नगरी मुंबई की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली समेत कई इलाकों में पानी भरा है। अंडरपास में सैलाब बह रहा है और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बीएमसी के तमाम दावों के बावजूद हालात कंट्रोल में नहीं है। ईस्ट मुंबई के कुर्ला में भी जल प्रहार से कोहराम मचा है। हाईवे पर पानी भरा हुआ है। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने की बजाय रेंगती नजर आ रही हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बरसात हो रही है और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। मैं मुंबई के कुर्ला स्थित एलबीएस रोड पर हूं और यहां पर बरसात के चलते जल जमाव हो चुका है। आप देखिए कि किस तरह से पानी भरने की वजह से गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। गाड़ियां स्लो मूव कर रही हैं क्योंकि ये पानी का स्तर इतना है कि इंजन में भी पानी जा सकता है। इसी वजह से जो वाहन चालक हैं बड़ी ही संभाल के गाड़ियां चला रहे हैं। आप विजुअल्स में देखिए, बस भी आपको दिखाई दे रही है कि कैसे उसके पहियों से पानी कितना ऊपर जा रहा है और जो पानी का स्तर है ऑलमोस्ट बस को टच कर रहा है।
इसी वजह से जो लोकल अथॉरिटीज़ है उन्होंने भी लोगों से आह्वान किया है कि अगर हो सके तो इस रूट को अवॉइड करें। साथ ही मैं आपको दूसरा रूट दिखाना चाहूँगा। ये जो दूसरा रूट है ये पीक आवर्स होने की वजह से वहाँ पर गाड़ियों की ट्रैफिक आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। दरअसल आज ऑफिस आ रहे हैं, छुट्टी नहीं है, ज़्यादा गाड़ियाँ सड़क पर है और बरसात के चलते जो सड़क पर जल जमा हुआ है इसी की वजह से ट्रैफिक स्लो है। जल्दी पानी भर जाता है तुरंत, इधर थोड़ा भी बारिश हो गया तो भी पानी तुरंत भर जाता है। यहाँ पे नाले वेले से पानी निकलता नहीं जल्दी? नहीं, ऐसे पानी भरा रहता है जल्दी। हाँ। यहाँ पे आपने लोगों का अनुभव सुना है कि अगर यहाँ थोड़ी सी भी तेज बरसात हो जाए तो इस पूरे इलाके में जल जमाव हो जाता है। भारी बारिश के चलते मुंबई में अब जाम जैसे हालात बन गए। अंधेरी वेस्टर्न हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई और लोगों से समंदर किनारे न जाने की अपील भी की गई। बिहार में भी आज जल प्रलय की तस्वीरें सामने आई। रोहतास में सोन नदी के उफान के चलते बालू के खनन में लगे 30 से ज्यादा ट्रक पानी में डूबे नजर आए। ट्रकों के साथ साथ जेसीबी और पोकलेन मशीनें भी सैलाब के बीच फंसी हुई हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी आज बारिश के चलते जलभराव की समस्या देखने को मिली। पटना के कई इलाकों में 1 से 2 फीट तक पानी भरा नजर आया। ये पटना का बसावन पार्क इलाका है और यहाँ की आप तस्वीर देखिए। ये एक चौराहा है और इसके आसपास जितनी भी सड़कें हैं हर जगह आपको सिर्फ और पानी नज़र आएगा। आप आगे देखिए, जितनी भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं किस तरह से पानी से होकर जब आ रही हैं तब आपको पता चलेगा कि कितना अधिक पानी है। और ऐसी स्थिति में लोगों के लिए निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। सावन पार्क के पास का एरिया है, यहाँ सभी गण्यमान्य लोग या अच्छे पर्सन्स का मकान है, किंतु बारिश के चलते देखिए क्या हाल है। आने जाने वाले का परेशानी, सामने नाला भी हल्का गड्ढा है, कोई गिर सकता है, लेकिन इस पर किसी को ध्यान नहीं है। एक बार तो ऑटो भी डूबा हुआ था, हम सबको भी आने जाने में तकलीफ होता है। ऑफिस में जूता भीग जाता है, बाइक खराब हो जाता है, पूरा डूब जाता है, लेकिन सरकार का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कभी रोड भी नहीं बनता है, नाला भी साफ नहीं होता है। देखिए इंसान गिर रहा है। बहुत दिक्कत है, पानी सब आ रहा है बारिश के, इसीलिए दिक्कत होता है। नगर निगम साफ ओपन नहीं करता है, इसीलिए हो जाता है। हाँ, कोई झाड़ू लगाता है, इधर नहीं लगाता है। बड़ी बात है कि मौसम की पहली ही बारिश ने बिहार की राजधानी में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। पटना में बारिश के चलते सड़कें भी धंस गईं। वीवीआईपी इलाकों में जमीन धंसने के चलते कई गाड़ियां इसमें भी फंस गईं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पटना में कुछ घंटे की बारिश हुई, कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी तो कई जगह सड़कें भी धंस गई है। ये पटना का वीरचंद पटेल मार्ग है, वीआईपी रोड, कई पार्टी दफ्तरों वाली ये सड़क है और यहाँ की स्थिति आप देखिए किस तरह से ट्रैक्टर धंस गया है। ये मुख्य सड़क के तरफ बाईं तरफ की सड़क है और यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर का जो पीछे का पहिया है पूरा पहिया सड़क में धंस गया है और ये स्थिति हो गई है। यहाँ पर पूरी तरह से जो ट्रैक्टर का है उसका टेलर भी आप देखिए किस तरह से पीछे क्षतिग्रस्त हो गया है और जो इसमें सामान ले जाया जा रहा था वो यहाँ पर बिखर गया है। तो ये तस्वीर है पटना के उस वीआईपी इलाके की, वीरचंद पटेल मार्ग। यहाँ बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू तमाम पार्टियों का दफ्तर है और वहाँ की ये स्थिति है। कई दूसरी जगहों पर भी सड़कें जहाँ पर धंसी हैं, जहाँ कुछ जगहों पर निर्माण कार्य पहले से चल रहा था वहाँ सड़कें खोखली थी और उस वजह से भी कई जगह पर गाड़ियाँ धंस जा रही हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि आखिर जो कमियां हैं, जो तैयारियां होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही हैं। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अगर छोड़ दिया जाए तो देश के बाकी राज्यों में फिलहाल बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जून में मानसून ने जो जलजला दिखाया वो जुलाई में भी जारी रहने वाला है। खासकर अगले 3 दिन देश के 19 राज्यों में जोरदार बारिश होने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।